हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एकेडमी। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ये जो हम लोगों का फ्री कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 के लिए सीरीज चल रहा है। ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात किए थे कि क्या कुछ होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखे थे, कुछ किस तरह से चीज़ें हम लोग वो रेशनल नंबर के बीच में किस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते थे। 3-4 मेथड देखे थे। होप सो आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे। अगर लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले लेक्चर नंबर 2 देख लें, देन आप लोग इस पर मूव करें। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल कन्वर्जन। देखेंगे क्या कुछ डेसिमल कन्वर्जन होता है, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। हम लोग पीछे देख लिए हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q क्या हो, आर इंटीजर होने चाहिए, सच डेट Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और ये भी देखे थे P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर से हम लोग अवेयर हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या चीज़ें होती थी। चीज़ें थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लिए। चलिए देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। शुरू से आप लोग पहले क्लास से ही आप लोग देखते आ रहे हैं, पिछले क्लासेस से, कि किस तरह से हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली डिवाइड करके करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस है इसमें, केस 1 जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमारे पास इस तरह के रेशनल नंबर हो कि वो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए। टर्मिनेटिंग से मतलब ये है, देखें टर्मिनेट का मतलब आप लोग समझ लें। टर्मिनेट का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा समय आ जाए, एक ऐसा पॉइंट आ जाए, एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि जहाँ चीज़ें क्या हो जाए, एंड हो जाए। जहाँ चीज़ें क्या हो जाए, एंड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन हो जाए कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या किसको कहते हैं, रेशनल नंबर से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक केस हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से डेसिमल होते हैं, वो जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। जब कभी भी हम भाग देते जाएंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारा कोसेंट होगा, जो डेसिमल में आएगा, वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब काउंटेबल होगा। वो चीज़ें आप लोग पता, होप सो आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो पहला क्या है कि रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो उस केस में जो डेसिमल बनेगा वो क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम फाइनाइट डेसिमल भी कहते हैं। टर्मिनेटिंग होगा तो जाहिर सी बात है फाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स कुछ हम लोग देखते हैं, देन हम लोग उस पर मूव करते हैं। लेट से अगर मैं कहूँ कन्वर्ट 5/8 इंटू डेसिमल, तो ये 5/8 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम क्या करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर होता है उससे क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में हम भाग देते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ डिवाइड करें तो ये हमारा हो गया 5 हो गया हमारा न्यूमरेटर यहाँ, और ये 8 हो गया यहाँ। डिवाइड करेंगे तो क्या, ये 5/8 से लेस है तो हम एक डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल को शो करने के लिए एक यहाँ 0 दिखाना पड़ेगा, जिससे डेसिमल पॉइंट क्लियरली हमको शो हो। तो डेसिमल क्या करता है, देखें डेसिमल क्या करता है, एक स्टेप में एक 0 ही देता है, एक स्टेप में एक 0 ही देता है। एक से ज़्यादा 0 अगर हमको चाहिए तो यहाँ 0 को पुट करना पड़ेगा। लेट से अगर हम यहाँ क्या करें, एक 0 बनाएं, एक 0 बढ़ाएं, लेट से, और यहाँ ये कंडीशन क्या है, ये 5/8 ही है। लेट हम यहाँ कहें 81 है, यहाँ क्या है 81 से हमको डिवाइड करना है। लेट से अगर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो यहाँ क्या करना है, 81 से 5 से डिवाइड करना है। तो ये डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल क्या, एक 0 प्रोवाइड कर देगा, डेसिमल
एक जीरो प्रोवाइड कर देगा। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, 81 से ये 50 अभी भी लेस है, देन हमको एक जीरो की और रिक्वायर्ड है, लेकिन डेसिमल तो एक जीरो प्रोवाइड कर दिया। उससे ज़्यादा अगर हमको डेसिमल चाहिए तो यहाँ हमको एक जीरो लगाना पड़ेगा। ये बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ एक जीरो लगाएंगे तब एक जीरो ये हमको पुट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं डेसिमल एक स्टेप में एक जीरो प्रोवाइड कर देगा। देन हम जैसे ही ये मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके अगले स्टेप में जाएंगे तो हम लोग दूसरे स्टेप में पहुंचने के बाद फिर से डेसिमल हमको एक जीरो प्रोवाइड करेगा। उससे ज़्यादा जीरो चाहिए तो हमको यहाँ जीरो पुट करना पड़ेगा। सो ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग उन्हें मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम यहाँ एक जीरो लगा दिए, सॉरी डेसिमल, तो एक जीरो प्रोवाइड कर दिया, हमारा यहाँ डिवाइड चला जाएगा। तो ये कितना होगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा 48 होता है। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम 48। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब देखें अगले स्टेप में आ गए ना, अगले स्टेप में आने के बाद ये डेसिमल जो लगा है उससे हमको एक जीरो मिल जाएगा। देन अगर और डिवाइड नहीं जाता है तो एक जीरो और हमको चाहिए तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। मीन्स एक स्टेप में डेसिमल एक जीरो ही प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 20 हो गया, तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। और ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस करेंगे तो। अब ये डेसिमल फिर से अगले स्टेप में आ गए, डेसिमल एक जीरो प्रोवाइड करेगा तो ये 5 टाइम्स क्लियरली चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा सिंपल इसको हम लोग कन्वर्ट किए तो कितना आ गया, 0.625। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर है ये क्या आ जा रहा है, ये कैसा कंडीशन आ गया कि रिमाइंडर जीरो हो गया। और जैसे ही रिमाइंडर जीरो हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया। जैसे रिमाइंडर जीरो हुआ हमारा डिवीजन समाप्त हो गया। तो रिमाइंडर जीरो, डिवीजन समाप्त, देन में हमारा क्वोशेंट जो है वो क्या होगा, एक फाइनाइट डेसिमल होगा, वहीं रुक जाएगा। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट डेसिमल है। तो हमारे पास जो पहला केस है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा केस ये हो कि रिमाइंडर कभी जीरो हो ही ना, रिमाइंडर कभी जीरो हो ही ना। लाइक अगर 1/3 ले लें तो रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। तो रिमाइंडर जब कभी जीरो नहीं होगा तो उस केस को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। बताइए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। देन हम लोग अगले पेज पर मूव करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। होप सो समझ में आई होंगी। चलिए अगले पेज पर मूव करते हैं हम लोग। दूसरा केस हमारे पास क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम लोग देखें कि एक ऐसा केस आया कि रिमाइंडर जीरो हो गया। अभी हमको ऐसा केस लेना है कि रिमाइंडर हमारा क्या हो, जीरो हो ही ना, रिमाइंडर हमारा क्या, जीरो ना हो। तो देखें जब भी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, जब भी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, जब भी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो उस केस में हमको एक पैटर्न मिलेगा, क्वोशेंट में हमको एक पैटर्न मिलेगा और उस पैटर्न को हम कहते हैं रिपीटिंग। क्या, रिपीटिंग। वो पैटर्न जो होगा वो रिपीट करेगा। अभी एग्जाम्पल से एक चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा, जो आगे का कॉन्सेप्ट अभी वो नहीं समझना आपको। तो देखें जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हमको एक क्या मिलेगा, रिपीटिंग मिलेगा। एक जो पैटर्न मिलेगा क्वोशेंट में वो एक पैटर्न मिलेगा, बट क्या होगा, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से चीज़ें समझते हैं। देखें जब भी ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ से दो तरह के डेसिमल बन जाएंगे, दो तरह से डेसिमल बनेंगे। एक जो होगा वो होगा प्योर, एक जो होगा वो होगा प्योर रिपीटिंग डेसिमल। देखें कहीं कहीं प्योर रिपीटिंग और कहीं कहीं यहाँ पर प्योर रिपीटिंग के जगह पर आपको रिकरिंग भी मिल जाएगा। तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, प्योर रिपीटिंग या प्योर रिकरिंग। पहला क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल। अच्छा प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, देखिए प्योर रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद जो भी हमारा डेसिमल है उसमें ये जो डेसिमल है इसके बाद वाले ही डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर क्या होते हैं, रिपीट हो जाए। जैसा हम कहें अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो रिपीट करेगा। क्या करेगा, चीज़ें रिपीट करेंगे।
तो वही जो रिपीटेशन है, अच्छा इसको समझने के लिए इतनी बातें आप लोग यहीं थोड़ा सा होल्ड रखें, यहाँ समझें। लाइक 1/3 को हम डेसिमल में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये 3 बाहर, ये 1 अंदर, ये डिवाइड, डेसिमल लगा दिए, 0 हो गया, डिवाइड चला गया 3 टाइम, और ये बन गया 9, और ये फिर बन गया 1, अगेन 1 बना, तो डेसिमल है तो एक स्टेप है, एक स्टेप में 0 मिलेगा, फिर ये 9 3, फिर ये 1, फिर ये डेसिमल 1 0 प्रोवाइड करेगा, फिर ये 9। अब ये बताएं ये 1, ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएंगी, प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएंगी। तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर नेवर 0, रिमाइंडर क्या होगा, नेवर 0। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ये चीज़ें 3 3 आती रहेंगी, और कहाँ तक आएंगी हमको नहीं पता। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जो 0 के बाद 3 है वो 3 3 ही रिपीट हो रहा है, 3 3 ही रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जब भी आएगा तो ये रिपीटेशन वाला जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। और इस रिपीटेशन का जो ये लेंथ होता है, रिपीटेशन कितने नंबर के बाद हो रहा है, आप देखें एक ही नंबर के बाद रिपीटेशन चालू हो रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3, मतलब रिपीटेशन 3 3 का ही हो रहा है, मतलब 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन लेंथ। रिपीटेशन लेंथ, जैसे रिपीटेशन लेंथ क्या है, 1 है, क्योंकि 3 के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो बताएं ये चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, देखें ये कभी 0 नहीं होगा, जब भी कभी 0 नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हम कहें टर्मिनेट का मतलब एक ऐसा कंडीशन है खत्म हो जाए, जब ये खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्म। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वह रिपीटिंग होगा, यानी एक पैटर्न आपको जरूर मिलेगा, एक पैटर्न आपको जरूर मिलेगा। अच्छा एक एग्जाम्पल से और लेते हैं, आप लोगों को चीज़ें थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखें आप 14/11 ले लें, 14/11। तो 14/11 को हम लोग किस तरह लिखेंगे, 11, ये 14, और यहाँ देखें 1 टाइम्स जाएगा तो ये 11 कितना बचेगा, 3, डेसिमल लगेगा 30 हो गया, और ये 2 टाइम्स जाएगा 22 हो गया, 8 बच गया, ये डेसिमल 1 0 प्रोवाइड करेगा 80 हो गया, 7 टाइम्स जाएगा 77 हो गया, 3 हो गया, देन 3 हो गया, तो यहाँ ये डेसिमल है तो 1 0 प्रोवाइड करेगा। फिर ये प्रोसेस यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, जैसे ये 30 आ गया, फिर से 30 आ गया, तो फिर से ये चीज़ें यही प्रोसेस चलती रहेंगी। यहाँ भी क्या होगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। लेकिन पैटर्न क्या आप लोग देख रहे हैं, अच्छा थोड़ा स्टेप और कर देते हैं, इसके बाद करेंगे तो फिर से ये 2 बार जाएगा, 22 बार, तो ये 2 बार गया, तो फिर से यहाँ कितना बच गया, 8 बच गया, फिर से 80 हो गया, और फिर से ये 27 होगा, और फिर से ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये कभी 0 होने वाला नहीं, और ये चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो आप देखें रिपीट, यहाँ रिपीट क्या कर रहा है, 2727, मतलब जो रिपीटेशन डिजिट है वो कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इसका मतलब जो इसका रिपीटिंग लेंथ है वो कितना है, 2 है। रिपीटिंग लेंथ है जो 2 है। अब जो नंबर रिपीट कर रहा है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। जैसे इसको, अब इस चीज़ को हम हमेशा इस तरह थोड़ी लिखेंगे, 27 डैश 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 बार। तो इसको हम लोग शॉर्ट लिखने के लिए 1, और जितनी चीज़ें, जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने पे बार। 2 डिजिट 27 रिपीट हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, 27 पे बार। जैसे यहाँ चीज़ें कितना रिपीट हो रही हैं, 3 3, तो 0 पे 3 बार, मतलब 0 के बाद 3 3 चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बताएं ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं, लोग ये सिंपल सी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि क्या होता है रिपीटेशन और नॉन टर्मिनेटिंग। ये बातें समझ रहे हैं तो यहाँ से हम फिर से आप लोगों को चालू करें, आप तो समझ रहे होंगे। चलिए इरेज करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो यहाँ रिपीटिंग के जगह कहीं कहीं रिकरिंग भी होगा, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। रिकरिंग डेसिमल, तो देखें प्योर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है कि ऐसा कोई
डेसिमल आ जाए, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर हो उसके जस्ट बाद वाला नंबर ही क्या हो, रिपीटिंग चालू हो जाए। रिपीटिंग जो हो उसके जस्ट बाद वाले नंबर पर ही चालू हो जाए। लेट से जैसे 0.3 0.3। अब 0.3 को देखें, डेसिमल के बाद वाला जो पहला नंबर है वहीं से रिपीटेशन चालू हो गया। जैसे 0.42 पर बार, अभी हम लोग देखें 1.27। तो डेसिमल के बाद जो ही नंबर है वहीं से रिपीटेशन चालू हो जा रहा है, वहीं से रिपीटेशन चालू हो जा रहा है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये प्योर रिपीटेशन है। प्योर रिपीटेशन के मतलब डेसिमल के बाद वाला ही नंबर चालू हो जा रहा है। प्योर रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल आप लोग समझ गए होंगे, या तो प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहें या तो प्योर रिकरिंग डेसिमल कहें। ठीक, चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। देखें, अ डेसिमल नंबर इन विच ऑल डिजिट आफ्टर द डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो क्या हैं, डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड। डेसिमल पॉइंट आर रिपीट, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो क्या है, वो क्या हो, रिपीट हो। ऑल नंबर इन विच ऑल डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीट, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हों वो क्या हो, तुरंत रिपीट हो जाए। जैसे हम आपको भी समझाएं ये एग्जांपल्स लेके। एग्जांपल चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0.4 देखें, डेसिमल के बाद तुरंत चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, 0.4 का मतलब यहाँ क्या है, 0.4444 ये चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 0.25 और 25। इसी तरह इसका भी मतलब 0.175 इसी तरह रिपीट करता रहेगा। होप सो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं कि मिक्स रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। मिक्स रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, अभी आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद की जो नंबर होती है, कुछ तो नंबर वो ऐसे ही होते हैं बिना रिपीटिंग, कुछ पार्टिकुलर नंबर के बाद जाके रिपीट होता है। जैसे इस तरह से हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 0.1 के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, चीज़ें रिपीट। तो इसमें क्या है, डेसिमल के बाद एक क्या है, विदाउट रिपीटेशन का है, बाकी भी और क्या है, रिपीटेशन। तो ये मिक्स हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल या मिक्स रिकरिंग डेसिमल। मिक्स रिपीटिंग डेसिमल या मिक्स रिकरिंग डेसिमल। जैसे अ डेसिमल नंबर इन विच एट लीस्ट वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल, कम से कम ऐसा एक नंबर मिल जाए जो डेसिमल के बाद एक, कम से कम एक नंबर ही, कम से कम एक नंबर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या हो, नॉट रिपीटेड, और अदर्स क्या हो, रिपीट हो। जैसे हम बताएं कि 0.127 लेना, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो देखिए डेसिमल के बाद एटलीस्ट वन डिजिट क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, बाकी सब रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं एक ही डिजिट, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ देखें 2 डिजिट के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो आप होप सो मिक्स और प्योर रिपीटिंग और मिक्स रिपीटिंग का में डिफरेंस समझे होंगे। एग्जांपल देख लें, जैसे इस तरह से 0.14, और इसको इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 0.1 तो उसी तरह है, बाकी इसके बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 444 इस तरह। ये यहाँ तक तो चीज़ें सेम है, यहाँ तक कुछ नहीं, बाकी चीज़ें ये रिपीट हो रही हैं, 2525। समझ में आ रही है बातें। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब चीज़ें और आप अच्छे से समझेंगे। हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशनल से डेसिमल में जा रहे हैं, रेशनल से डेसिमल में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आसान है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 1 से। अच्छा, डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए डेसिमल 1 0 प्रोवाइड कर दिया ना, लेकिन अभी ये चीज़ें छोटी हैं, तो मीन्स यहाँ 1 0 और चाहिए, तो यहाँ 1 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल एक बार में एक बार में एक ही 0 एक स्टेप में देता है। तो ये 100 हो गई। अब डिवाइड चला जाएगा, 99 9 बार जाएगा, ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगेन हम क्या देख रहे हैं, अगेन ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ डेसिमल है, ये एक बार में अगले स्टेप में आ गया ना, तो 1 0 तो दे दिया, लेकिन चीज़ें हमारा काम नहीं चल पा रहा है, जाएगा नहीं, तो मीन्स 1 0 यहाँ और लगाएंगे, तो 1 0 हमको लगाना पड़ेगा। फिर से 9 बार जाएगा, फिर से ये 9 टाइम्स जाएगा ना, फिर से ये 1 आएगा। मीन्स ये चीज़ें
कंटिन्यू फिर 100 होती रहेंगी फिर, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। रिमाइंडर क्या हो रहा है, नेवर बिकम्स जीरो। और ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो हम इसको कन्वर्ट किए तो क्या आ गया, 1/11 को कन्वर्ट किया तो 0.090909। इसी तरह अब 09 के बाद हम चीज़ें क्या देख रहे हैं, डेसिमल के बाद ये चीज़ें 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो रिपीटिंग लेंथ इसका क्या है 2, और वो कौन से नंबर पर रिपीट कर रहे हैं, 09 पर, तो 09 पर बार। अब आप लोग ये बताएं कमेंट करके मुझे ये कि ये किस टाइप का रिपीटिंग है, प्योर रिपीटिंग है कि मिक्स रिपीटिंग है, आप लोग ये चीज़ें कमेंट करके बताएंगे मुझे। होप सो आप लोग ये पहचान पा रहे होंगे कि ये प्योर है कि मिक्स रिपीटिंग है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा, अच्छा, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। अच्छा, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 19 और ये क्या आएगा 11। ये डेसिमल लगाएंगे तो ये डिवाइड चला जाएगा इजीली, 1 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19 और ये कितना बचेगा 20। ये डेसिमल एक बार में 1 0 तो प्रोवाइड कर ही सकता है बगैर कुछ किए, तो ये कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा 20 आएगा। अब डेसिमल है तो यहाँ 0 तो हो ही जाएगा, 0 हो ही जाएगा, तो अब ये कितना आएगा 180 आएगा, फिर से ये 20 आएगा। मीन्स ये चीज़ें फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, रिमाइंडर 0 नहीं होने वाला, और ये 2 2 आता रहेगा, ये 2 2 आता रहेगा। तो हम लोग क्या देखें कि 11/90 को हम लोग चेंज किए तो क्या आ गया 0/1 यहाँ लिखते हैं 11/90 इक्वल टू 0.12122। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 के बाद 1 तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो 1 तो इसे रिपीटेशन जो है रहा है वो 2 सिंगल डिजिट, इसकी रिपीटेशन लेंथ कितनी है 1 डिजिट है, तो 2 पर बार। इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। बताएं ये चीज़ें आप लोग समझ में आएंगे, कमेंट करके यह भी बताएं कि ये किस टाइप का है, मिक्स है कि प्योर है, प्योर रिपीटिंग है कि मिक्स है। होप सो आप लोग चीज़ें ये समझ पा रहे होंगे। ये तो थी सिंपल सी कन्वर्जन जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ये थी रेशनल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ज करना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल से रेशनल नंबर में किस तरह से चीज़ें कन्वर्ट करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दूसरा हम लोगों का जो स्टेप है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास क्या होता था 0.5 को अगर हमको कन्वर्ट करना होता था तो इसको नीचे 1 इसको नीचे 0, इस तरह से चीज़ें लिखना था। अब देखें डेसिमल टू रेशनल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो तरह के डेसिमल होते हैं। पहला डेसिमल किस तरह का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। किस तरह से, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किस तरह से होते हैं कि उनमें जो चीज़ें होती हैं टर्मिनेट मतलब वो फाइनाइट, उसका जो कोसेंट होता है फाइनाइट होता है, मतलब जो फाइनाइट डेसिमल होते हैं जैसे 0.123 इस तरह से फाइनाइट है ना। एक तो हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। वो क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है, अभी हम लोग देखें 0.4। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल में तो हमारे पास 2 तरह के हो जाते हैं ना, हमारे पास कितने तरह के हो जाते हैं, पहला हो जाएगा प्योर रिपीटिंग
डेसिमल पहला हो जाएगा प्योर, और इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आप लोग बहुत इजीली जानते हैं कि चीज़ें अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना, बाकी डेसिमल के नीचे 1 लिख दें हम लोग, डेसिमल के नीचे 1, बाकी उसके बाद जितने भी नंबर है उसके नीचे 0, फिर डेसिमल को हम क्या करें, इग्नोर कर दें। तो इस तरह से चीज़ें तो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल से रेशनल नंबर में किस तरह से जाएंगे। यहाँ जो आप लोगों को सीखनी है, वो जो मेन चीज़ें आप लोगों को सीखनी है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग किस तरह से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 0.4 इस तरह से बार होता है, 1.3 बार होता है। मीन्स अगर इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0.44 0.44 इस तरह से चीज़ें इन्फिनिटी तक, ये 1.333 इस तरह चीज़ें। अगर इसको हम लोग इस तरह से करेंगे 1 के नीचे 0, तो हमको पता ही नहीं 4 कहाँ तक है, तो कहाँ तक 0 लगाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग अपने पिछले मेथड से नहीं कर सकते हैं, तो इसी को करने के लिए नया मेथड पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले इसमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल अभी बताएं, जिसको फाइनाइट डेसिमल भी कहेंगे इनटू रेशनल नंबर। तो ये चीज़ें तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी रिकॉल कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन हम बताते हैं, देन आप करिएगा, ये तो आसान है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू m/m, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में करना है, और कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहला है 0.25, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे डेसिमल के नीचे 1, इसके नीचे 0, डेसिमल इग्नोर करेंगे, 25/100 हो जाएगा। ये 25 4 जा, और ये 25 1 जा 4 और 25 4 जा 5, और ये कन्वर्ट होकर सिंपली कितना आ गया, और ये कन्वर्ट होकर कितना होगा 1/4। ये तो हमारा सिंपली कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, 100, इसको इग्नोर करेंगे तो 175/100, 5 से काटेंगे, 5 3 जा और 5 5 जा, और 5 से ये 20 टाइम, 5 से काटेंगे 7 और 5 4 जा, तो ये क्या हो गया 7/4। तो ये चीज़ें तो आप लोग आसान है, शुरू से करते आ रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा। तो पहला क्या था, कन्वर्जन टर्मिनेटिंग डेसिमल का था। टर्मिनेटिंग में फाइनाइट डेसिमल होते हैं, तो हम लोग चीज़ें ये जानते हैं कि ये फाइनाइट है, कुछ लिमिटेड चीज़ें तक ही होगी, तो हम 0 पुट कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस मेथड से जो हम लोग सीखते आए हैं अभी तक, उसी से कर लेंगे। अब मुद्दा ये है कि नेक्स्ट वाला जब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तब हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इनफाइनाइट डेसिमल है, उसमें वही तो हमको सीखना है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्योर वाला, प्योर को किस तरह से टर्मिनेट करेंगे, देन पढ़ेंगे मिक्स वाले को किस तरह से टर्मिनेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ प्योर रिपीटिंग, या तो हम इसको रिकरिंग भी कह सकते हैं, डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। कि जो प्योर होगा, प्योर तो अभी हम देखे हैं कि डेसिमल के बाद तुरंत से चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तुरंत से चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जबकि मिक्स में डेसिमल के बाद एटलीस्ट कम से कम एक नंबर ऐसा होगा जो रिपीट नहीं करेगा, बाकी रिपीट करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग समझते हैं, पीछे बताए हैं। चलिए देखते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल से कि इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। मान लेट से हमारे पास एक नंबर है जिसको एम अनियन के फॉर्म में लिखना है, एन नॉट इक्वल टू 0, एन 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 0.7 है, 0.7 बार। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.7777। अगर यही टर्मिनेटिंग रहता तो ये चीज़ें हमको पता रहती हैं, एक लिमिटेड समय के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो वहाँ तक 0 लगा कर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमको पता नहीं है, इन्फिनिटी तक है। तो इस केस में हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं, या कुछ मेथड वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन, हम लेट हमारे पास जो नंबर दिया है क्या है, गिवन 0.7 बार। लेट हम एक नंबर मान लेंगे x। अब इसी को कन्वर्ट करना है हमको रेशनल नंबर में। इसको अगर x मान लें और x को हम रेशनल नंबर में दिखा दें तो वही हमारा सोल्यूशन होगा, वही हमारा
आंसर होगा। सो लेट x को हम क्या लिख लिए 0.7777, ये इन्फिनिटी तक इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये चीज़ें लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। जैसे ही चीज़ें 1 मान लिए हम लोग, अब देखें कि जितनी भी यहाँ जब भी ये प्योर रिपीटिंग हो तो जितना डिजिट रिपीट करे, मीन्स ये जो रिपीटिंग लेंथ है, क्या जो रिपीटिंग लेंथ है, रिपीटिंग लेंथ यहाँ कितना है 1 है, क्या 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 100, 3 का मतलब 1000। आई बात समझ में? मतलब 1 का मतलब 10, 1 के आगे 10, 2 का मतलब 2 डिजिट रिपीटेशन का मतलब 1 के आगे 20, 1 के आगे 20। इस तरह से चीज़ हमको सोचना है। तो यहाँ रिपीटेशन लेंथ इसका कितना है 10 है, रिपीटिंग लेंथ कितना है 10 है। तो हम उसी नंबर से इसमें इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई ने 10 इन 1 बोथ साइड। अच्छा, दोनों में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या बनेगा, ये 10x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगी, जब इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं कि जब डेसिमल वाले नंबर में 10 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इधर शिफ्ट होता है। जैसे ये 7.77 है, जब डेसिमल इसमें मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये एक डेसिमल इधर मूव कर जाएगा, मतलब 77.7 हो जाएगी। तो ये चीज़ें कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर ये 7.7777 इस तरह से इन्फिनिटी, और इसको हम 2 बना देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। अब देखें जब भी ये आ जाएगी तो अब देखें आप यहाँ ये जो है 10x है, ये दूसरे में क्या है 10x है, और ये पहले में क्या है x है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ 10 जो है 10x क्या है बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो चीज़ें निगेटिव नहीं आएंगे। तो दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से हम क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, देन वी गेट, हम क्या मिलेगा हमको, देखें जब भी इस तरह का इक्वेशन है, मान लीजिए a इक्वल टू बी और c इक्वल टू डी, जब भी 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है तो जो भी करना है, अगर लेफ्ट साइड में करेंगे, राइट साइड का राइट साइड में करेंगे। लेफ्ट से अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट साइड का राइट साइड में। मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। सो हम इस तरह से करेंगे। तो हम लेफ्ट का लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को, तो ये क्या आएगा 10 माइनस x आएगा। अच्छा, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 7.7777, इन्फिनिटी तक हमको नहीं पता, इसमें से क्या माइनस करना है 0.7777, इस तरह से इन्फिनिटी तक हमको नहीं पता। तो देखें ये कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। और ये चीज़ें कितनी आ जाएगी, अभी इसका हम शॉर्ट टिक भी बताएंगे, अब विदिन सेकेंड देख के बता देंगे आंसर क्या होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखें हम लोग डेसिमल का सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, डेसिमल के सामने डेसिमल लिखते हैं। लेट से 1.234 में से 1.23 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे 1.23 को पहले डेसिमल लिखेंगे, 1.23 डेसिमल के सामने डेसिमल को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। देन इसी तरह करेंगे हम लोग। तो हमको इसमें से माइनस करना है तो 7.7777 इन्फिनिटी तक। यहाँ क्या है डेसिमल के सामने डेसिमल 0.7777 इन्फिनिटी तक। अब देखिए ये भी इन्फिनिटी तक 7 है, ये भी इन्फिनिटी तक 7 है। तो जब भी उधर से इन्फिनिटी से 7 माइनस करते आएंगे तो 7 में से 7 ही जाएगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 मीन्स ये भी इन्फिनिटी तक 7 है, इन्फिनिटी तक 7 है। तो उधर से जब भी माइनस करते आएंगे तो इन्फिनिटी से तो 7 - 7 0, 7 - 7 0,
सिमिलरली इसी तरह यहाँ क्या होगा 7 - 7 0, 7 - 7 0 0 0, यानी डेसिमल के बाद जितनी भी नंबर है वो क्या बनेगी डेसिमल। और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर जीरो हो जाएं उसको तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं लाइन। अगर लाइक 1.00 है तो इसको क्या कहेंगे 1 कहेंगे, अगर 1.12.00 है तो इसको क्या कहेंगे 12 कहेंगे। लेकिन अगर इसके पास अगर इस तरह होता 0 0 0 1 तब इसको हम इग्नोर नहीं करते। यानी डेसिमल के बाद जितने ही जीरो अगर उसके बाद कोई नंबर आता है तो देन इसको नहीं हम लोग इग्नोर करेंगे। ये सब चीज़ें बेसिक बातें क्यों होती हैं ये सब किसी वीडियो में आप लोग अगर चाहें तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि नहीं, वो चीज़ें बताएं देन हम उस पर बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देन ये क्या हो जाएगा 0 मीन्स हमको इग्नोर करना है, 7 - 0 करेंगे तो 7 बचेगा। यानी फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया 7.0 मीन्स 7 आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। दिस इम्प्लाई ये क्या आ जाएगा यहाँ x की वैल्यू अगर हम लोग निकालना है तो ये 7/9 आ जाएगा। और यही x हमारा क्या था, यही x हमारा क्या था वो नंबर था। दिस मीन्स x की वैल्यू हम लोग रेशनल नंबर में कर दिए। तो यहाँ हम लोग अभी इसको कन्वर्ट कीजिए तो क्या आ गया 7/9 और यही क्या है हमारा वो रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू ये है। पता है ये सिंपल सी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, होप सो आई होंगी। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है करते हैं देन हम लोग क्या करेंगे मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक। लेट से हमारे पास ये है तो हम लोग क्या करेंगे सलूशन गिवन है जो उसको लिख लेंगे गिवन डैट क्या दिया है वो 0.23। अब लेट हम मान लेंगे कोई नंबर x और x क्या है 0.2323 इसी तरह रिपीटेशन हो रहा है। अब देखें हमको क्या नंबर मल्टीप्लाई इसको 1 मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई हमको ये बताएगा कि रिपीटेशन लेंथ कितना है, रिपीटिंग लेंथ कितना है, रिपीटिंग लेंथ कितना है। रिपीटिंग लेंथ कितना है हमारा 2 डिजिट है। क्या 2 डिजिट, 2 डिजिट का मतलब 1 के बाद 2 0 100 मीन्स 100 हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या 100 मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई नहीं 100 बोथ साइड इन 1 देन वी गेट हम क्या मिलेगा ये 100x हो जाएगा। अच्छा इसमें 100 करेंगे 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23/23 इंटू 23 इस क्वेश्चन के बाद हम इसका शॉर्ट टिक बताते हैं, आप लोग देखते ही बता देंगे तो पैनिक ना हो आप लोग। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या कहे थे सेकेंड में से जो बड़ा है उसमें से माइनस करेंगे, ये बड़ा है इसमें से इसको माइनस करेंगे देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम टू बी गेट। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x और ये चीज़ें क्या हो जाएगी 23 डैश 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 माइनस 0.23 डैश 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 इस तरह लिख दें। ये क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा। और इसको आप लोग करेंगे तो 23 कटता आएगा, यहाँ क्या बचेगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये चीज़ें डायरेक्ट 23 बचेंगे। आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देखें पीछे भी बताएं। तो x इक्वल टू क्या आ गया 23/99 और यही हमारा क्या है x जो हम लोग कंसीडर किए थे यही हमारा आंसर होगा। क्या हो गया आंसर। दिस मीन्स इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 23/99। चलिए इसका टिक देख लेते हैं कि चीज़ें हमको किस तरह से करनी है। लेट से अगर हमारे पास कोई नंबर है ये है 0.ABC अगर इस तरह से है तो अगर मान लीजिए इस तरह पहले ये बताते हैं 0.A है तो उस केस में क्या करना है आपको कि ये ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा वो A आएगा देन जितने भी बार हैं उतने 9 आएंगे, जितने भी बार हैं
यानी रिपीटिंग लेंथ जितना है उतना 9 आएगा। तो a बाई 9 जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में 0.7 था, 0.7 था, तो 0.7 था, तो आप लोग देखें 0.7 पर बार है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यानी जो भी हमारा नंबर है, यहाँ a था तो हम लोग क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई रिपीटिशन लेंथ कितना है, 1 है, तो 1 9 आएगा, तो 7/9 देखें यही आया था 7/9। अच्छा, ये तो हो गया पहला। अगर दूसरा, लेट से ये 0.2 पे बार है, तो हम लोग डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर तो ए भी रहेगा, रिपीटेशन लेंथ कितना है, 2 है, तो 2 9। जैसे ये एग्जांपल 23 वाला हम लोग देख लें, तो ये क्या आएगा 0.23 है, तो इसको क्या लिखेंगे 23, तो ऊपर ही न्यूमरेटर रहेगा, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 रिपीटेशन लेंथ है इसका, तो 2 9, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आगे अगर ये 3 डिजिट भी होता है, 4 डिजिट भी होता है, तो कंटिन्यू रहेगा। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, ABC, और ये 3 लगातार रिपीट कर रहा है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। पता है ये चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग देख के बता देंगे कि किसी रेशनल नंबर को इस तरह से कितना आएगा उसका आंसर। सो होप सो इतनी सी बातें समझ में आ रही हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है कि मिक्स वाले को किस तरह से, लाइक 0.127 अगर इस तरह, तो इसको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस लंबा है। उसको बताने के लिए हम लोग आपको 2-3 मेथड बताएंगे, देन शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो भी चीज़ें बन सकती हैं उसको बताएंगे आगे की वीडियो में। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चीज़ें ज़रूर बताएं, कमेंट में आप ज़रूर चीज़ें बताएं। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। सो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।